मसीही वंदना के खजाने से आज पेश है मसीही वंदना की बाल सभा। बाल सभा के सभी सुनने वाले बच्चों को आपकी आंटी ऑलिव का नमस्कार। बच्चों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही सुंदर सी कहानी लेकर आपकी सेवा में हाजिर हैं। तो शुरू करें कहानी। जी हाँ, आज की कहानी का शीर्षक है सुनहरी सुबह। ग्यारह वर्षीय सुमीर अपने मन में बहुत उदास रहा करता था। वो इस बड़े संसार में बिल्कुल अकेला था। हाँ, वो अनाथ था और साथ ही उसके बाएं गाल पर एक बहुत ही बड़ा काला दाग था। इस दाग से उसका पूरा गाल घिरा हुआ था। जब कभी भी वो और बच्चों को देखता, उनके प्यारे प्यारे चेहरों को देखा करता, एकदम उदास हो जाता था। उसका हाथ उसके गाल पर चला जाता था। वो अक्सर एकांत में किसी भी पेड़ के नीचे बैठ जाता और अपने जीवन के विषय में सोचा करता था। एक दिन वो इसी प्रकार एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठा हुआ अपने विचारों में खोया हुआ था कि उसे कुछ शोर सुनाई दिया। कुछ धूल सी उड़ती कुछ लोगों की बड़ी भीड़ सी दिखाई दी। वो भौचक्का सा हो गया, अपनी जगह पर खड़ा हो गया और गौर से उस ओर देखने लगा। शोर बढ़ता जा रहा था, मानो ये लोग कोड़े मारते किसी को खींचते हुए ले जा रहे हैं। वो दौड़कर भीड़ के करीब गया। जैसे ही वो नजदीक पहुंचा, उसे बड़ी दर्द भरी आवाज सुनाई दी। हे औरत, तू मेरे लिए क्यों रोती है? तू अपने बच्चों की चिंता कर। सुमीर आवाज को सुनकर ठिठक सा गया। भीड़ को चीरता हुआ वो आगे बढ़ गया ताकि वो ये पता लगाए कि ये कौन मनुष्य है जिसे लोग इस बेदर्दी से ले जा रहे हैं। हड़बड़ाकर उसने पूछा, कौन है ये शख्स? कौन है? भीड़ में से एक महिला ने कहा, गुरु, नासरत का गुरु है। एकदम सुमीर का हाथ उसके गाल पर गया। नहीं, यीशु? नहीं नहीं, अगर उसको इन लोगों ने क्रूस पर चढ़ा दिया तो मेरे इस गाल को कौन ठीक करेगा? नहीं, वो नहीं हो सकता। अभी वो ये सोच ही रहा था कि भीड़ कुछ आगे बढ़ गई और वो अपनी जगह पर खड़ा रह गया। अचानक उसे ध्यान आया और वो वहां से अपने घर की ओर लौट पड़ा ताकि वो क्रूज पर चढ़ाए जाने वाले के लिए कुछ पानी ले जाए। जब वो रास्ते में था, किसी की आवाज उसे सुनाई दी। हड़बड़ाकर उसने इधर उधर देखा। दीवार के पीछे से एक मनुष्य ने आगे बढ़ते हुए कहा, बेटे, बेटे, मेरी सहायता करो, मेरी सहायता करो। सुमीर ने कहा, तुम कौन हो? कहीं तुम यीशु के विरोधी तो नहीं हो? हाँ बेटे, हाँ, उस मनुष्य ने कहा, मेरा नाम बरअब्बास है। इन लोगों ने मुझे तो छोड़ दिया है और मेरे स्थान पर यीशु को क्रूस देने के लिए ले जा रहे हैं। ये सुनकर सुमीर बेचैन हो गया। बोला, तुम ठहरो, मैं क्रूस पर चढ़ाए जाने वाले के लिए पानी लेकर जा रहा हूं। अभी थोड़ी देर में लौट आऊंगा। उस मनुष्य ने कहा, ठीक है बेटे, ठीक, जब तक मैं यहीं छिपा रहता हूं
क्योंकि मुझे डर लग रहा है कहीं ये लोग मुझे दोबारा न पकड़ लें। सुमीर दौड़ता हुआ उस पहाड़ी पर गया जहां यीशु को ले जाया गया था, जिस पहाड़ी को गलगत्था कहते हैं। लोगों की भीड़ लगी हुई थी। वहां पर यीशु के कपड़े उतार दिए गए, उसके सर पर कांटों का ताज पहना दिया गया। उन नोकीले कांटों से उसके चेहरे पर लहू की धाराएं बह रही थीं। हाथों और पैरों में कीलें ठोक दी गई थीं, उनसे भी लहू बह रहा था। सुमीर के कानों में आवाज आई, मैं प्यासा हूं, पानी पानी। सुमीर दौड़कर आगे बढ़ गया ताकि उसको पानी दे, पर एक सिपाही ने उसे रोक दिया और बड़ी तंजिया हंसी हंसते हुए उसने बढ़कर एक भाला यीशु की पसली में मारा, जिससे लहू और पानी बह निकला। वहां खड़े सभी लोगों को बहुत दुख हुआ। यीशु की मां मरियम क्रूस के नीचे गिर पड़ी। सुमीर से भी ये दर्द भरा दृश्य देखा नहीं गया। वो रो पड़ा। अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया। सारी धरती हिल गई। बिजली की कड़क और इसी आंधी तूफान के बीच एक बहुत ऊंची आवाज के साथ यीशु ने अपने प्राण दे दिए। सुमीर उसके पास गया, यीशु के पैरों को छूकर रो पड़ा और बोला, हे प्रभु, आज से मैं तुझे अपना जीवन देता हूं। मैं तुझे अपनाना चाहता हूं प्रभु। कुछ समय के बाद सर झुकाए सुमीर घर की ओर लौट रहा था। अपने मन में सोच रहा था, यीशु ने तो अपने प्राण त्याग दिए हैं। मैं उससे कह नहीं सका, अब क्या होगा? अब मेरे गाल का ये दाग कौन ठीक करेगा? फिर कुछ सोचकर बोला, कोई बात नहीं, उसने मेरे गाल को ठीक नहीं किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर हां, इतना जरूर है कि उसने इस क्रूस पर कितना दुख उठाया है। अब वो उस दुख से मुक्त हो गया है। खामोश वो अपने घर में आ गया और जिसके साथ वो रहा करता था, यानी जिसने सुमीर को पाला था, उनके पास खामोश और उदास बैठ गया। इसके बाद सुमीर बराबर बहुत उदास रहने लगा और यूं 3 दिन बीत गए। तीसरे दिन जब सुमीर सोकर उठा, उसने एक अजीब सी शांति, एक अजीब सी खुशी का अनुभव किया। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो चिड़ियां उड़ उड़कर ये खुशी का संदेश उसे सुना रही हों। वो जी उठा है, वो जी उठा है, वो जी उठा है। अपने पलंग पर वो उठकर बैठ गया, बाहर की ओर देखने लगा। बड़ा ही सुहाना मौसम था। ठंडी ठंडी शीतल वायु चल रही थी। सुमीर खिड़की से बाहर देख रहा था। उसने हाथ बढ़ाकर एक चिड़िया को पकड़ लिया। प्रेम से उसके ऊपर हाथ फेरते हुए कहने लगा,
आज ये सारा संसार खुश क्यों है? इतना खुश क्यों है? सुमीर जिसके पास रहा करता था, वो भी दौड़ता हुआ खुशी से सुमीर के पास आया। सुमीर को उसने गोद में ऊंचा उठा लिया और बोला, बेटे, आज बड़ी खुशी की खबर है। हाँ, यीशु जी उठा है, वो जी उठा है। चलो हम चलकर उसे ढूंढें, वो कहाँ है? ये सुनकर सुमीर खुशी से फूले नहीं समाया। उसके चेहरे की वो परेशानी, वो दुख सब दूर हो गया। वो दौड़ा, हाँ, मैं भी देखूंगा वो कहाँ है। वो अपने अंकल यानी जिनके पास वो रहा करता था, उनके साथ बाहर जाने लगा। उसके अंकल ने कहा, सुमीर बेटे, तुम यीशु से प्यार करते हो ना? वो भी तुमसे प्यार करता है। तुम निराश मत हो, वो अवश्य ही तुम्हें ठीक कर देगा। हाँ, तुम्हारे इस गाल के दाग को वो बिल्कुल ठीक कर देगा। जानते हो, अब मैं समझ गया कि वो वास्तव में परमेश्वर का पुत्र है। आज से मैं भी सच्चे मन से उसे अपनाता हूं, क्योंकि उसने अपने कथन के अनुसार पूरा किया। वो मारा गया था, क्रूस पर चढ़ाया गया था, उसे गाड़ा गया था, और देखो, आज तीसरे दिन वो फिर मृतकों में से जी उठा है। सुमीर खुशी से झूम रहा था। उसने जो चिड़िया पकड़ी थी, उसे अपने हाथों में बड़े प्रेम से पकड़ा और बोला, चिड़िया, देखो, प्रभु यीशु मुझे भूला नहीं है। आज जैसे मैंने तुम्हें प्रेम से अपने हाथों में पकड़ रखा है, हाँ, ठीक वैसे ही मेरे प्यारे प्रभु यीशु ने मुझे अपने हाथों में पकड़ रखा है। मैं जानता हूं वो मुझे सचमुच ठीक कर देगा। हाँ, वो मेरे इस गंदे से दाग को मेरे गाल से बिल्कुल हटा देगा। हाँ, बिल्कुल हटा देगा। सुमीर बिल्कुल ठीक हो गया था। उसके गाल का वो दाग जा चुका था। प्रभु के प्रेम में सुमीर बढ़ता गया। उसने अपना जीवन उसको दे दिया। वो प्रभु का चेला बन गया। हमारी आशा है मसीह वंदना की बाल सभा से आप आशीषित हुए हैं। तो अपनी आशीषें, अपने विचार, अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ शेयर करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9319473370 9319473370। हमारा ईमेल है info@masihvandana.org। कल आपसे एक नए कार्यक्रम के साथ फिर मुलाकात होगी। परमेश्वर की आशीष आप पर बनी रहे।